आज हम टॉपिक 3 मापन में त्रुटि इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्पतमांक के बारे में। अल्पतमांक क्या होता है? कोई भी मापन यंत्र मतलब जिससे हम माप करते हैं। जैसे बच्चों के पास ज़्यादातर पटरी रहती है। इसके अलावा भी और भी कई मापक यंत्र होते हैं जिससे हम माप कर सकते हैं। जैसे पटरी के द्वारा हम लंबाई की नाप करते हैं। तो कोई भी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी माप को कहते हैं हम अल्पतमांक। सभी पैमाने की अल्पतमांक अलग अलग होती हैं। जैसे 9th में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा था, पैच मापी के बारे में पढ़ा हुआ है, और हम लोग के पास जो पटरी होती है। तो इसी तरह से जितने भी यंत्र होते हैं जिससे हम नाप कर सकते हैं, तो उस माप कर सकने वाली सबसे छोटी नाप को अल्पतमांक कहते हैं। हम लोगों के पास जो मीटर पैमाना होता है, उस मीटर पैमाने में हम देखते हैं कि सबसे छोटी माप 0.1 सेंटीमीटर होती है। तो मीटर पैमाने की अल्पतमांक होती है 0.1 सेंटीमीटर। सभी पैमाने के लिए अल्पतमांक अलग अलग होती है। अब हम कोई भी माप जब करते हैं तो एकदम एक्चुअल माप नहीं कर सकते हैं। थोड़ी बहुत, जैसे हमने कहा कि कोई एक मेज की लंबाई नापो, तो हम किसी स्केल के द्वारा, मीटर पैमाने के द्वारा उस मेज की लंबाई को नापेंगे। तो मेज की लंबाई को नापने में थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है। तो यही त्रुटि के बारे में हम पढ़ेंगे। ये होती है मापक यंत्र में त्रुटि। तो त्रुटियों की अभिव्यक्ति, पहला है निरपेक्ष त्रुटि। तो कोई भी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान, जैसे मेज की लंबाई 5 मीटर है, लेकिन नापने पर कोई बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चों के द्वारा कहा जाए मेज की लंबाई नापो, तो नापने पर किसी की कुछ आएगी, किसी की कुछ, तो सबकी अलग अलग आती हैं। तो वास्तविक मान जो है एक्चुअल मान है। इसके बाद सबने अलग अलग, जैसे बच्चों के द्वारा कहा गया नापो इस मेज की लंबाई को, तो उन्होंने अलग अलग, बच्चों ने सबने अलग अलग नापी, तो सबकी मान अलग अलग आएंगे। तो वो मान होती हैं प्रेक्षित मान। तो भौतिक राशि का वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, जिसे हम प्रयोग के द्वारा निकालते हैं, के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि के कई बार नापने पर मान A1, A2, A3 ऐसे कई बार हमने प्रेक्षण किया, उस मान का n बार मान के चलते हैं, डॉट 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 an है। तो उस भौतिक राशि का वास्तविक मान यदि हमें निकालना है, प्रेक्षित मान हमें जैसे दिए जाते हैं, तो उस भौतिक राशि का वास्तविक मान कैसे निकालते हैं? वास्तविक मान को ही हम बोल सकते हैं माध्य मान। तो इसे हम लिख सकते हैं AM से। तो उस भौतिक राशि का वास्तविक मान निकालने के लिए जितनी बार हमने प्रेक्षित मान निकाला है, उस प्रेक्षित मान का औसत निकाल दिया जाए। तो प्रेक्षित मान A1, A2, A3, A4 इस तरह से AN तक है। इसमें हम n का डिवाइड कर देंगे, तो इससे इस भौतिक राशि का ये निकल आएगा वास्तविक मान। जिस तरह से हम औसत निकालते हैं, उसी तरह से हम भौतिक राशि का वास्तविक मान निकाल सकते हैं। अब निरपेक्ष त्रुटि के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को घटा दिया जाए, तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो भौतिक राशि का वास्तविक मान निकल आया यहाँ से AM, सभी प्रेक्षित मानों का औसत निकाल के। अब इन वास्तविक मान में से सभी प्रेक्षित मानों को घटाते जाएंगे, तो हर प्रेक्षित मान में निरपेक्ष त्रुटि निकल आएगी। जैसे पहली प्रेक्षित मान A1 में निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, तो वास्तविक मान AM है, और इसमें से प्रेक्षित मान A1 को घटा देंगे। ये बीच में चिन्ह माइनस चिन्ह नहीं लगा हुआ है, डिफरेंस का मतलब होता है कि हमें घटाना तो है, लेकिन जो बड़ा है उसमें से छोटा, चिन्ह माइनस का नहीं आएगा घटाने पर। तो प्रेक्षित मान A1 में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1, वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान घटा दिया। इसी तरह से दूसरे प्रेक्षित मान A2 में निकाले निरपेक्ष त्रुटि, तो वास्तविक मान तो AM है और प्रेक्षित मान A2 है। इसी तरह से A3 में तो AM डिफरेंस A3, इसी तरह से A4 में तो AM डिफरेंस A4। जितनी बार भी निकाला हो, n बार निकाला तो AM डिफरेंस AN। इस तरह से हम सभी प्रेक्षित मानों में निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाल सकते हैं। जैसे हम डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 इस तरह से डेल्टा AN से लिख सकते हैं। तो ये होती है निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? जितने भी प्रेक्षित मान थे उन सभी में निरपेक्ष त्रुटि हमने निकाल ली है। उन सभी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य। तो किसी भी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। माध्य मतलब औसत। तो निरपेक्ष त्रुटि हमने पीछे निकाली थी, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, इसी तरह से डेल्टा AN तक। तो इन सब का माध्य निकालने के लिए सभी मानों को जोड़ देंगे और जितनी संख्या होगी उसका डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर n है तो हमने डिवाइड n का कर दिया, तो ये निकल आएगी हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जिसे हम लिखेंगे डेल्टा AM से।
इसके बाद हम निकालेंगे आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। तो आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि का वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो अब हम यहाँ से अगर फॉर्मूला बनाएं तो किसी भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हमने लिखा हुआ है डेल्टा AM से, और उस भौतिक राशि का वास्तविक मान, तो पीछे हमने वास्तविक मान निकाला हुआ है जिसे हम AM से लिख रहे थे, का अनुपात कहलाता है आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। इसके बाद है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? यदि आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में बदल दिया जाए तो उसे हम कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत में हमें बदलना आता ही है, कोई भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 का मल्टीपल कर देते हैं। तो आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा AM अपॉन AM, इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीपल कर देंगे तो ये कहलाती है प्रतिशत त्रुटि। इस तरह से हम कोई भी मापक यंत्र में ये सब त्रुटियाँ निकाल सकते हैं।